रियल रिलेशन यूज़ करना और फिर रिलेशन से डिस्टेंस मेंटेन करना। डैश बोलने से अच्छा है कि आपके अंदर गट्स होनी चाहिए नाम लेने की। मैंने यूज़ किया है, बोलने से पहले ना 10 बार सोचना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिमी विक्सो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह के 3 बज रहे हैं और सुबह 3 बजे मैं अपने पतिदेव के लिए आज पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा कि कुछ अलग दूँ। और आप जो ये चूड़ा पहने देख रहे हो ना, तो मैं रात में ऐसे ही सो गई थी। मैं कहीं गई हुई थी तब मैंने ये पहना था और फिर मैं ऐसे ही सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो यहाँ पर फटाफट सुबह 3 बजे का ये टाइम है और मैं यहाँ पर उनके लिए पराठे और सब्जी वगैरह सब कुछ तैयार करके और फिर उनका लंच पैक करूँगी। और फिर उसके बाद मैं अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है यानी कि नींबू पानी वो लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ या तो फिर एक्सरसाइज करती हूँ। वो डिपेंड करता है कि अगर मेरी नींद पूरी हो गई है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ और नहीं तो फिर मैं सो जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या हुआ बताओ। मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ और प्रीशा देखो क्या करती है। ये भी सुबह सुबह उठ गई है। हाँ बेटा, हेलो कर दो, एक बार हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो आप लोग? बोलो कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? दूध पिया है, पूरा मुंह में लगा हुआ है। जा रही हूँ फटाफट क्योंकि इसने पूरा सामान यहाँ पे बिखेर रखा है, तो उसे भी समेटूंगी, झाड़ू लगाऊंगी और सारी चीज़ें करूँगी। फिर मिलती हूँ, बात करती हूँ। और आज मैं एक बिल्कुल ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से, जो मुझे कहा गया है और मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मुझे आंसर देना चाहिए। बहुत हो गया क्योंकि जब आप चुप रहो ना तो लोगों को ये लगता है कि हम मजबूर हैं, हम दबे हुए हैं, ठीक है। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि बड़े छोटे का लिहाज किया जा रहा है, इसलिए इंसान चुप है। लेकिन बड़े छोटे का लिहाज करते करते आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप इससे एग्री हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना प्लीज़। आप तो यहाँ पर मुझे जो बात करनी है मैं आपसे इत्मीनान से बैठ के करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी घर की सफाई कर रही हूँ और उसके बाद प्रीशा को नहलाना है और फिर मैं खुद नहाऊँगी, फिर आपसे बैठ के बात करूँगी। सो गाइस, यहाँ मैं नहा करके आ गई और प्रीशा को मैं खिला रही हूँ ये ओट्स बना करके, क्योंकि ना अभी ये पता नहीं मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से ये मतलब दाल चावल या फिर रोटी तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं कर रही है। दाल चावल तो खा भी लेती है, लेकिन रोटी जो है वो सिर्फ रात में ही खा रही है, पता नहीं क्यों। अब वो भी थोड़ा बहुत ना, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा 1-2 बाइट ले लिया बस, उससे ज़्यादा खा ही नहीं रही है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मे भी हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो गाइज़, अब मैं आपसे इत्मीनान से बात करूँगी, ठीक है। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी बात मैं बोलूँगी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी और मैंने बोला है। अगर इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि अपना ऑब्जेक्शन जो है आप मेरे सामने ज़रूर रखिएगा। चलिए, अब बात जो है मैं अपने वीडियो की करती हूँ। सबसे पहले मेरे वीडियो को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी कोई भी ऐसा वीडियो बनाई हूँ जिससे लोगों को हर्ट हो एंड लोग रिलेशन तोड़ने की बात कहें, रिलेशन का गलत यूज़ करने की बात कहें। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मैंने कभी भी कोई ऐसा वीडियो बनाया है। दूसरी बात ये कि जब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ चीज़ों से दूर रहूँ तो मैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। मैं कभी भी ना कोई भी रिश्ता या फिर कोई भी दोस्ती कभी भी मैं ऐसे नहीं जाने देती हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। तब फिर मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, मामला सलटेगा, ज़रूर सलटेगा, इतना मुझे पता होता है। लेकिन अगर आप मुझे बार बार एक ही चीज़ और मुझे हर जगह से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियो के थ्रू मुझे सुनने में आ रहा है या फिर मुझे कहीं और से सुनने में आ रहा है, नहीं, मुझे हर जगह एक ही चीज़ सुनने में आती है कि मेरे नाम का यूज़ किया जा रहा है और मेरे रिलेशन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो मैं
बता दूं कि शब्दों का चयन करना ना सबसे पहले आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप किसके सामने बोल रहे हो, और आप जिसके ऊपर बोल रहे हो वो आपसे एज में बड़ा है या छोटा है, या रिलेशन में आपसे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, मैं घुमाऊंगी नहीं बात, मैं बिल्कुल कट टू कट पॉइंट बोलूंगी। और मुझे सच में बहुत बुरा लगा, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि एक लाइफ का फेज़ है और इसमें उतार चढ़ाव बहुत सारी चीज़ें जो है अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आए। ठीक है, आज नहीं, आज की बात नहीं करूँगी, मैं बहुत पहले से बात करूँगी। ठीक है, पहले की बात ये थी कि मैंने कभी किसी का यूज़ नहीं किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जब बोल रहे हो कि डैश, ठीक है, डैश का मैं नाम नहीं लूँगी, और मैं नहीं वो उन्होंने मतलब रिलेशन का गलत फ़ायदा उठाया है, इसलिए मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है। चलिए, आपको पता भी है कि आपको अगर गट्स नहीं है आपके अंदर तो आपने डैश क्यों बोला। दूसरी बात ये, आपने दो वहाँ पे बोला कि डैश और डैश, ठीक है। दूसरा जो आपने नाम नहीं लेना चाह रहे थे आप, चलो उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं नहीं जानती हूँ, क्या रिलेशन था आपका क्या नहीं था वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मेरे साथ आपका क्या रिलेशन था, कम से कम उसका लिहाज आपको करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि आपने डैश शब्द का यूज़ किया। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप डायरेक्ट अपने ब्लॉग में या अपने कहीं भी आप नाम लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसका आंसर नहीं देना चाहती हैं तो देन आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि आप डैश बोलने से पहले 10 बार सोचते कि आप किसको बोल रहे हो। दूसरी बात ये कि मैं कभी किसी का यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, आपने बोला यूज़ किया है, आप बताइए अगर मैं किसी का यूज़ करती तो आज मैं हज़ारों में मेरे सब्सक्राइबर होते, मेरे तो लाखों में होने चाहिए ना, अगर मैं किसी का यूज़ करती तो। ठीक है, आपने यूज़ करने की बात की, हेल्प नहीं कहूँगी, यूज़ करने की बात की। मैंने आपसे मदद मांगी हो, हाँ चलिए ठीक है, मैं ये भी बता देती हूँ कि हाँ मैंने एक बार इनसे कहा था कि मुझे इसका नंबर चाहिए और मुझे बात करना, मुझे मिलना है, तो फिर ठीक है, उनको नहीं कंफर्टेबल लगा, उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं सच बताऊँ, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर मुझे मिलना होगा या फिर कोई भी रीज़न होगा तो कोई बात नहीं, अगर भगवान चाहेंगे या फिर मेरी मेहनत ऐसी चीज़ कभी होगी कि मैं मिलना चाहूँ तो मैं मिल सकती हूँ। वो हुआ, मैं लोगों से मिली, बहुत लोगों से मिली। ऐसा नहीं है कि मैं किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को नहीं जानती थी या मैं उनको फॉलो नहीं करती थी, मैं सब कुछ करती थी और सारी चीज़ें, और मैं सबसे मिली भी। अच्छा, मैं जहाँ गई वहाँ पे भी आप लोग से मैं पूछती हूँ एक बात, आप लोग ऑडियंस हो और आप लोग बहुत अच्छा जवाब देते हो, आज तक देते आए हो, और मुझे लगता है कि आप लोग से अच्छा जज कोई नहीं होता है। आप लोग एक बात बताओ, अगर कोई सामने से आपसे आके पूछ रहा है कि क्या रिलेशन है आपका, तो मुझे वहाँ पे नेगलेक्ट कर देना चाहिए उनकी बातों को या फिर मुझे आंसर देना चाहिए? मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे आंसर देना चाहिए, तो मैंने आंसर दिया, और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपके नाम का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, कौन आपके नाम का यूज़ किया है, आपके बदौलत कौन बहुत बड़ा बन गया है, किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं, किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए हैं, मुझे नहीं मतलब है, सच में मुझे नहीं मतलब है। और आज मैं बहुत सोच समझ करके ये वीडियो बना रही हूँ। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे अब आकर के फेस टू फेस बात करे, ना कि वीडियो ना खेले। मुझे बिल्कुल बुरा लगा है, और अगर मैं चाहूँ तो इस पे और भी मैं बातें कह सकती हूँ, क्योंकि जब आपको मैसेज आते हैं और जब आपको, क्योंकि देखिए मैं सच्ची बताऊँ तो मैं, ऐसा नहीं है कि आप जब स्क्रॉल करते हो ना तो ब्लॉग सामने आता है और आप एक बार देखते भी हो कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं सच बताऊँ मैं पूरा ब्लॉग नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, ब्लॉगिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी होती है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं, जब आपको मैसेज आते हैं ना और बहुत बुरे बुरे जब मैसेज आते हैं ना, मैं चाहती ना तो मैं कितनी बार कमेंट्स पे मैं वीडियो बनाती रहती, लेकिन मैंने नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने वहाँ पर रिश्ते की लिहाज की है, इसलिए। ठीक है, रिश्ते का लिहाज करना और रिलेशन क्या होता है पहले सीखने की ज़रूरत है। और डैश वर्ड जो है वो कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, वो भी आपको पता होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आपने बोला ये आपने हो सकता है कि ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं इसमें ये भी कहूँगी ना कि हमारे बड़े भी नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि यहाँ पर बड़े भी नहीं बोल रहे हैं यार। कम से कम मुझसे जो बड़ा है, उनसे जो बड़ा है, वो तो कम से कम बोलेगा ना कि तुम क्या बोल रही हो, किसके लिए क्या बोल रही हो। यहाँ पर मुझे सच में बड़ों का नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों वो चुप हैं। खैर कोई बात नहीं, हेल्प की बात मैंने और यूज़ की बात मैंने क्लियर कर दी है कि अगर आप मुझे बता दें, कहीं भी गिनवा दें कि आपने मुझे टैग किया हो या फिर आपने मुझे कहा हो कि हाँ ये चीज़ें जो है मैंने बहुत सपोर्ट किया हो, मुझे नहीं लगता है कि आपने कहीं भी किया है। और आज सच बताऊं तो आज मैं भगवान का शुक्रिया कर रही हूँ कि सच में आपने हेल्प नहीं की। और आप जब आपने हेल्प नहीं की तब तो आप इतना कुछ बोल रहे हो, अगर कर देते तो फिर पता नहीं क्या बोलते, मैं तो ये सोच रही हूँ। और मैं रिश्ते की बात अगर कहूँ तो रिश्ता ना कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, चीज़ें जो आप लोग ऐसे करते हो ना, उससे रिश्ते ख़त्म होते हैं। और आपको मैं बता दूं तो ये चीज़ें ना बर्थडे से और उससे पहले से बहुत ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी प्रिटेंड नहीं किया कि हाँ मुझे ख़राब लगी है आपकी बात या फिर मुझे बुरा लगा है। मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया। मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है। और मैं कभी भी कंपेयर भी नहीं करती थी, अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं किया कि हाँ मेरे व्यूज़ चले जाएंगे, मेरे फॉलोअर्स नहीं होंगे। मैंने इवन यहाँ तक मुझे ये कहा गया कि मैंने प्रिशा के बर्थडे में जितने लोगों को बुलाया था, मैंने नाम का यूज़ करके बुलाया है। मैं क्यों बुलाऊंगी आपके नाम का यूज़ करके? आपने कभी सोचा है ये बात? आप जब इतने लोगों के सामने, या फिर घर की बातें, ठीक है, मेरे घर में और किसके बीच में क्या बातें हुई है वो दूसरों को कैसे पता चल जा रहा है यार? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आई, कौन सी बात कहाँ पे कब किसने क्या बोला है वो कैसे पता चल जाता है। वो भी घर की बात जो मेरे और आपके बीच में या आपके परिवार के बीच में हुई है, वो कैसे बाहर चली जा रही है। दूसरे लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, और ये कब की बात है मैं वो भी बता देती हूँ। ये है प्रिशा के बर्थडे के बाद की बात है। ठीक है, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है उसके बाद भी फ़ोन आया मेरे पास। और मैं एक भी चीज़ झूठ नहीं कह रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ कह रही हूँ तो मोस्ट वेलकम है, आइए और एक बार फेस टू फेस बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं नहीं आऊँगी, इसलिए नहीं आऊँगी क्योंकि आपने एलिगेशन जो लगाया है वो बिल्कुल गलत लगाया है कि मेरा यूज़ किया गया, मेरे नाम का यूज़ किया गया है। मैंने कभी भी किसी के नाम का यूज़ नहीं किया है। हाँ, अगर कोई सामने से आके पूछेगा तो मुझे बताना पड़ेगा क्या रिलेशन है क्या नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि रिलेशन को लेकर के, रिलेशन क्या होता है आपको पता भी है? चलिए रिलेशन भी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देती हूँ कि मेरी सास जो है और उनकी सास जो है या उनकी दादी जो है वो सगी बहन है, इसलिए रिलेशन है। ठीक है, कोई दूर की रिश्तेदारी नहीं है जो आप कुछ भी कह के चले जाओगे और कुछ भी सुन लेगा इंसान। और आपने हर समय कहा है, मैंने हर समय सुना है, लेकिन अब एनफ इज़ एनफ। बस मैं इतना ही कहूँगी। अगर आपको लगता है कि आप इसके बिहाफ में और भी वीडियो बनाना चाहते हैं और वीडियो खेलना चाहते हैं मेरे साथ, तो उससे मुझे लगता है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है तो आपकी इमेज को फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि मेरी इमेज को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और आज तक मैंने किसी के साथ गलत बिहेव भी नहीं किया है। कोई भी ऐसा मुझे आकर के कह दे कि हाँ आपने मेरे साथ गलत बिहेव किया है, आप यहाँ से ले करके आप बिहार तक, ठीक है, यहीं की बात नहीं कह रही हूँ, आपने बिहार तक यही बोला है कि मेरे नाम का यूज़ करती है, मेरे नाम का यूज़ करती है। कहाँ करती हूँ ये भी तो बताओ आप।
ठीक है, जो रिलेशन है अगर मैं उस चीज़ को सामने ला रही हूँ तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसको नाम का यूज़ करना कहते हैं। अगर मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे चाची है, या फिर मेरी मौसा मौसी है, कोई भी है, तो मैं बताऊँगी ना कि हाँ ये है, या नहीं बताऊँगी। आपको लगता है कि आप ठीक है, और मैं अपने आप को आपसे कभी कंपेयर नहीं करती हूँ और ना ही करूँगी, ये भी मैं बता देती हूँ। इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ और आप छोटी हैं, और मुझे लगता है कि छोटों को प्यार और सम्मान देना चाहिए, और छोटों को भी ये पता होनी चाहिए कि बड़े को कैसे रिस्पेक्ट और प्यार दिया जाता है। बस मैं इतना ही कहूँगी। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम, और आप कुछ भी बोल सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात वीडियो खेलने की, तो मैं उसके लिए अब रेडी हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत सोच ली समझ ली, मैंने बहुत सोचा। मैं एक दिन नहीं, मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से सोचती आ रही हूँ। जिस चीज़ के लिए मना किया गया मैं नहीं की, ठीक है। जिस चीज़ के लिए मुझे कहा गया कि नहीं 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 इससे व्यूज़ ये होंगे वो होंगे, मैंने नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप मेरी चीज़ों को नहीं समझ करके मुझे ही गलत ठहरा रहे हो, तो कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें ही मैंने अभी तक बोली है, और अगर ऐसा लगता है कि हाँ मैं आपका यूज़ की हूँ, तो प्लीज़ आप, मैं चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर आकर के बोलें, या फिर फेस टू फेस आकर के बोलें, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब मैं ज़्यादा मूड अपना नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हाँ डैश वर्ड का यूज़ आप सोच समझ के कीजिए बस।